क्या पाकिस्तान के सबसे कामयाब हीरो वहीद मुराद को तकब्बुर ले डूबा? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सन 1960 और 1970 की दहाइयों को वहीद मुराद का ज़माना कहा जाता है। वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद कराची में कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर थे। सन 1962 में वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया और उसके बाद वालिद के कारोबार में मुकम्मल तौर पर शरीक हुए और अपनी पहली फिल्म औलाद का आगाज़ किया। वहीद मुराद ने इस फिल्म में एक रोल भी अदा किया, लेकिन उनकी अदाकारी के असल जौहर फिल्म हीरा और पत्थर में सामने आए, जिसमें उन्होंने एक गधा गाड़ी वाले का किरदार अदा किया। फिल्म ज़बरदस्त कामयाब रही और वहीद मुराद को 1964 के बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड दिया गया। बाद में वहीद मुराद, परवेज़ मलिक, मौसीकार सुहेल राना और गीत निगार मसरूर अनवर की एक ऐसी टीम तैयार हो गई जिसने इंडस्ट्री को बेतरबे कामयाब फिल्में दी। 23 साल की उम्र में हीरो की शोहरत का मज़ा चख लिया था और 28 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म के कहानीकार, हीरो और प्रोड्यूसर होने का एजाज़ मिल चुका था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मद्दाहों की जितनी बड़ी तादाद चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की थी, उतनी किसी हीरो को नसीब नहीं हुई। ये वाहिद हीरो था जिसके मद्दाहों ने मुनज़्ज़म होकर फ़ैन क्लब तश्कील दिया। अपनी ज़ाती कंपनी फिल्म आर्ट्स के बैनर तले सन 1966 में वहीद मुराद ने फिल्म अरमान बनाई, जिसकी कहानी उन्होंने खुद सोची थी। हीरो भी खुद थे और प्रोड्यूसर भी खुद। डायरेक्टर उनके दोस्त परवेज़ मलिक थे, नगमा निगार मसरूर अनवर और मौसीकार सुहेल राना, और यही चारों फिल्म आर्ट्स नामी कंपनी के बुनियादी सुतून थे। फिल्म अरमान ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। इसके गीत अकेले ना जाना और कोको कोरीना गली गली गुनगुनाए जाने लगे। उनकी मशहूर फिल्मों में औलाद, दामन, हीरा और पत्थर, कनीज़, अरमान, जोश, जाग उठा इंसान, देवर भाभी, इंसानियत, दिल मेरा धड़कन तेरी और दीगर शामिल हैं। हिदायतकार परवेज़ मलिक के मुताबिक वहीद मुराद को नौजवानी में ही इतनी ज़्यादा कामयाबी मिली कि वो मगरूर हो गए थे और तमाम कामयाबियों का क्रेडिट खुद लेने लग गए। 1980 में वहीद मुराद के ज़वाल का आगाज़ हुआ। वहीद मुराद एक नाकाम इंसान नज़र आने लगे। फिर नए हीरो नदीम का दौर शुरू हुआ। वहीद मुराद के वो साथी कामयाबियां समेट रहे थे जिन्हें उन्होंने खुद ठुकरा दिया था और वहीद मुराद की फिल्में फ्लॉप होने लगीं। 1981 में किरण और कली वहीद मुराद को अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली आखिरी कामयाबी थी। इसके बाद उनकी कोई भी फिल्म चल नहीं सकी। फिर वहीद मुराद को मोहम्मद अली और नदीम की फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे, जो उन्होंने मजबूरी में कबूल किए। वो अपने कैरियर का जवाल बर्दाश्त नहीं कर सके और शराब पीने के आदी हो गए। वहीद मुराद काम मांगने के लिए अपने पुराने दोस्तों के पास भी गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और इस दौरान उनका पुराना पठान ड्राइवर और घरेलू मुलाजिम बदर मुनीर पश्तो फिल्मों का मारूफ स्टार बन चुका था और अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहा था। उसने अपने पुराने मालिक को अपनी पश्तो फिल्म में काम दिया, जो वहीद मुराद ने कबूल किया। अपने आखिरी अय्याम में वो अपने चेहरे पर पड़ने वाले गहरे ज़ख्म की सर्जरी के लिए कराची चले गए, जहां अपने ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्होंने बेटे की सालगिरह मनाई और रात को सोने के लिए अपनी मुंह बोली बहन मुमताज़ अयूब के घर चले गए। दिन का उजाला होने के बावजूद काफ़ी देर तक वहीद मुराद के कमरे का दरवाज़ा ना खुला तो घर में मौजूद लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया, जहां वहीद मुराद को फ़र्श पर मुर्दा हालत में पाया गया। उनके मुंह में पान था, लेकिन पान में क्या था उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।